और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन केस में स्वामी रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना केस बंद कर दिया है। यह मामला पतंजलि के कोरोनिल से जुड़ा हुआ था। दावा किया गया था कि ये 7 दिन में कोरोना दावा किया गया था कि यह 7 दिन में कोरोना खत्म कर देगा। विवाद के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथ के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पतंजलि ने कोर्ट में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर माफीनामा फाइल किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज दिल्ली के भारत मंडपम से एलजेएन स्टेडियम तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राम मोहन नायडू, किरण रिजिजू और मनसुख मंडाविया ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। इसे 2021 में लोगों को घर पर तिरंगा फहराने और आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि ये अब एक आंदोलन बन गया है। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने का मामला आम आदमी पार्टी की सरकार और राजभवन के बीच नए टकराव की वजह बन गया है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण नहीं कर सकेंगी। राज्य सरकार के जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने स्थान पर आतिशी की ओर से ध्वजारोहण किए जाने की इच्छा जताई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनेत्रा पवार को चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाना गलती थी। उन्होंने कहा कि राजनीति को घर में नहीं आने देना चाहिए। आपको बता दें कि बारामती लोकसभा सीट से सुप्रिया सुले ने जीत हासिल की थी। हालांकि सुनेत्रा पवार बाद में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अजित पवार पूरे राज्य में जन सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने आज एक मराठी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर फरलो मिल गई है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है जिसके बाद वो आज हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गए। जेल से राम रहीम को सुबह लगभग 6:30 बजे पुलिस सुरक्षा में रिहा किया गया। वो फरलो की अवधि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बिताएंगे। गुरमीत को साध्वी दुष्कर्म मामले में 2017 में सजा सुनाई गई थी। बाद में उसे छत्रपति हत्याकांड और रणजीत हत्याकांड में सजा सुनाई गई। तभी से वो सुनरिया जेल में बंद है। पिछली बार 19 जनवरी को राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिली थी। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना उफान पर है। 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में 65 घाट गंगा में डूबे हैं जहां एनडीआरएफ तैनात है। लखीमपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 250 गांव में पानी भर गया है। करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में तालाब का पानी 4 गांवों में घुस गया है। इस कारण 20 गांवों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में बारिश के चलते पिछले 2 दिनों में 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सोमवार को पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक की समाप्ति के बाद भारतीय खिलाड़ियों का स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। हालांकि दिग्गज खिलाड़ी पियाश्री जेज भी आज भारत लौट आए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। ढोल की थाप पर जमकर लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। इससे पहले 11 अगस्त को भारतीय हॉकी टीम के पंजाब से जुड़े खिलाड़ी अमृतसर लौटे थे। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस के शेयरों की बाजार में शानदार एंट्री हुई। एनएससी पर कंपनी का शेयर 235 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 108 रुपए तय किया था। आईपीओ की तुलना में निवेशकों को 118% का शानदार लिस्टिंग गेन मिला। आखिर में 210 रुपए पर बंद हुआ।
यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का 276 करोड़ रुपए का आईपीओ 6 से 8 अगस्त के बीच खुला था। इशू को निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिला था और ये 168 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये कंपनी D2C ब्रांड रिटेल और दूसरी ऑनलाइन कंपनियों को ई कॉमर्स ऑपरेशंस का एंड टू एंड सर्विस उपलब्ध कराती है। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेंड ब्रीज सॉल्यूशंस के शेयरों की भी बाजार में आज शानदार एंट्री हुई। इसके शेयर 40% प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद और उछले। कारोबार के अंत में इसके शेयर 46% की मजबूती के साथ बंद हुए। हालांकि कंपनी से जुड़ी चुनौतियों और महंगे वैल्यूएशंस के चलते एक्सपर्ट्स ने इसमें निवेश को लेकर सावधान किया था। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेंड ब्रीज सॉल्यूशंस पिछले 3 वित्त वर्षों से लगातार घाटे में है, लेकिन रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। वोडाफोन आइडिया और ऑयल इंडिया समेत 7 कंपनियों को 30 अगस्त से MSCI इंडिया इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। MSCI के इंडेक्स रिव्यू से ये जानकारी दी गई है। डिक्सन टेक, ऑयल इंडिया, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रेस्टीज एस्टेट, RVNL, वोडाफोन आइडिया और जाइडस लाइफ साइंसेज को MSCI इंडिया इंडेक्स में शामिल किया गया है। बंधन बैंक इस इंडेक्स से बाहर हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव से $2.5 से 3 करोड़ डॉलर के शेयरों की खरीदारी हो सकती है। पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग की तैयारी हो रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार डीजल में जल्द ही 5% एथेनॉल मिलाने का ऐलान करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर पिछले सप्ताह पीएमओ और संबंधित मंत्रालयों की बैठक हुई थी। डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग अभी टेस्टिंग स्टेज में है। टेस्टिंग एजेंसी ARAI एथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भारी वाहनों पर टेस्टिंग के लिए कहा जाएगा। आपको बता दें कि अभी सिर्फ पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है। सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड करने का टारगेट सेट किया है।